नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दो भागों का मान क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के थ्रू हम आंसर पे जाते हैं। बनाना चालू नहीं करेंगे, बल्कि हम आंसर गो थ्रू ऑप्शन यानी ऑप्शन के थ्रू हम आंसर को टिक करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाते हैं, बिना पेन उठाए सेकंडों में कैसे जवाब देंगे। कह रहा है कि 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करना है। तो देखिए, पहले ऑप्शन से चलिए, तो 6 और 14, यानी 6 और 14, ये 20 को दो भाग में बांटा गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भागों के वर्गों का योग 232 हो। तो भाग ये हुआ, एक भाग हुआ 6, दूसरा भाग हुआ 14, तो इसके वर्गों का योग अगर 232 हो जाएगा तो आंसर मेरा सही हो जाएगा, नहीं तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। इसी तरह से अगर ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। तो चलिए इसके वर्गों को जोड़ते हैं। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36, प्लस 14 का वर्ग, 14 14 196। दोस्तों, अगर वर्ग आपको नहीं पता है वर्ग कैसे निकालते हैं 1 से 100 तक, तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ 1 से लेकर 100 तक कैसे वर्ग निकालते हैं। तो आप उस वीडियो को जाके देख ले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो, इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ते हैं इसको। तो 6 6 12, 9 3 12, 1 13 और 1 और 1 2, 232। दोस्तों, 232 आ गया, यानी 232 मेरा सेटिस्फाइड कर गया। आंसर नंबर ए ही सेटिस्फाइड कर गया, ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाइड हो गया। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी को टिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसे सवालों को सेकेंडों में बनाएंगे। बनाने का मेथड क्या होगा, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से हम टिक करके बाहर जाएंगे। अगर ये मेरा सेटिस्फाइड नहीं करता तो हम अब फिर ऑप्शन नंबर बी से चलते, बी को लिखते। जैसे ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखते हैं सपोज, तो ये क्या होता कि 8 और 12 लिख लेते, और फिर दोनों को देखते कि जोड़ने पे 20 हो रहा है, तो हाँ 20 हो रहा है। क्या इसके वर्ग का योग देखते हैं, वर्ग का योग 232 हो रहा है, तो 8 8 64 और 12 12 144, यानी 4 4 8 6 4 10 और 1 1 2, 208। ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह से हम चेक करते चले जाएंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें एक बार दो बार, और अच्छे से मेथड को समझ लीजिए। ऐसे सवालों को गो थ्रू ऑप्शन से ही जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है, तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। दोस्तों, सवाल को सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ के समझना है। ऐसे सवालों को मेरे वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एकदम आसान मेथड से मैं आपको मैथ बताता हूँ, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कह रहा है कि एक स्कूटर और एक मोपेड, स्कूटर को एस से लिख देते हैं, मोपेड को एम से लिख देते हैं, और इसका अनुपात क्या क्या दिया हुआ है कि 9:5। ठीक है,
यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक, यानी इन दोनों के अंतर 4200 रुपया अधिक, अधिक या कम का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर अनुपात में कितना दिया हुआ है, 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 4, और रियल में कितना दिया हुआ है 4200, तो इसको कटा दीजिए। इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 4200 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे तो 4 दाही आगे 40, 2 बचा, 4 पचे के 20, 1 0, यानी 1050। 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 1050। अब क्या पूछ रहा है, तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। मोपेड ये है, इसका अनुपात में कितना वैल्यू दिया हुआ है 5, मैं निकाला क्या 1 अनुपात का वैल्यू कितना आया 1050, तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, तो 1050 में 5 से गुना कर देंगे, 1050 में 5 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए गुना करके लिखते हैं, 5 0 0 50 25, 5 0 0 2 5 कम 5, 52 50। दोस्तों 52 50 जहाँ है आंसर टिक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैं जितना आसान मेथड बताया हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरे वीडियो को अच्छे से एक बार समझ लें, अच्छे से ध्यान दे के समझ लें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे सवालों को आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सेकेंडों में बना के आगे बढ़ेंगे। टाइप को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से सवालों को जल्दी से जल्दी कम टाइम में बना लेंगे। देखते हैं अगला सवाल रहा है कि एक है, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है। यदि उनके सिरों की संख्या, ये दोस्तों 400 यहाँ लिखा हुआ है, 400 और पैरों की संख्या 1160 है, तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछ रहा है दोस्तों इस टाइप के सवाल को भी बनाने के लिए, ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे सवाल को बनाने के लिए मैं आपको एकदम आसान मेथड बता रहा हूँ, जिसके हेल्प से आप सेकेंडों में ऐसे सवालों को बनाएंगे। देखिए इसके लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ। मेथड ये है, इस मेथड से केवल 4 पैर वाले संख्या निकलेगा, 4 पैर का संख्या निकलेगा। ठीक है, इसका मेथड क्या होता है कि L बटा के 2 माइनस के H, मतलब कि L मतलब पैरों की संख्या बटा 2 मतलब उसका आधा कर देंगे, और उसमें से हेड यानी सर की संख्या को घटा लेंगे। आंसर आ जाएगा मेरा 4 पैर वाले की संख्या। अब जिस 2 पैर वाला का पूछ रहा है तो 2 पैर वाला का निकाल लेंगे, 4 पैर वाला का पूछ रहा है तो 4 पैर वाला का निकाल लेंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो घर में चीतों की संख्या क्या है, चीता मतलब 4 पैर वाले संख्या का पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। क्या कर रहा है कि 4 पैर वाले के लिए क्या फॉर्मूला निकला, L बटा के 2 माइनस के H। L कितना दिया हुआ है, यानी L मतलब लेग, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 1160। चलिए 1160 लिख दिए, बटा के 2 माइनस के हेड कितना दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है यहाँ 400 लिख देंगे। चलिए इसको आधा करते हैं, तो 1160 का आधा कितना हो जाएगा, 1100 का आधा 550 और 60 का आधा 30, यानी 580 माइनस के 400। 580 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180। 180 जहाँ है वहाँ टिक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप एकदम सेकेंडों में मैं जो मेथड बताया हूँ, आप एक बार ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। ऐसे सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप ऐसे सवालों को एकदम सेकेंडों में बनाएंगे। क्या करना है, L बटा 2 यानी पैरों की संख्या का आधा करके और सर को घटा लेते हैं, यानी हेड को घटा लेते हैं। तो इससे मेरा क्या निकल जाता है, 4 पैरों वाली जानवर का संख्या। अगर 2 पैर वाला जानवर का संख्या पूछता तो 4 पैर वाला का संख्या जितना निकल गया, उसके बाद उसमें हेड में से यानी उसके सर में से हेड में से
4 पैर वाले संख्या के घटा लेंगे तो 2 पैर वाले जानवरों का संख्या निकल जाएगा एकदम आसानी से। दोस्तों वीडियो को एक बार 2 बार देख के अच्छे से समझ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए बातों को आप अच्छे तरीक़ा से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि 70 लीटर के एक घोल में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, तब फिर लिखना चालू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि शराब और पानी, मतलब कि वाइन और वाटर, क्या दिया हुआ है, शराब और पानी का अनुपात यानी 5:2 ये दिया हुआ है। तो 5:2 अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7 अनुपात का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दोनों मिला करके 70। तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 10। यानी 7 अनुपात बराबर 70, इसलिए 1 अनुपात बराबर 10। तो इसको अगर हम मानते हैं कि 1 अनुपात बराबर 10, तो 2 अनुपात बराबर 20, 5 अनुपात बराबर 50, यानी कि 50 और 20 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 70 मेरा आ गया। तो 50 और 20 70 लीटर हो गया। आगे क्या कह रहा है कि अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी अनुपात को उल्टा मतलब क्या, 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5। अब कह रहा है कि उल्टा करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी मिलाया जा रहा है ना, तो पानी में बदलाव होना चाहिए, यानी शराब नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये देखिए 2 अनुपात का वैल्यू कितना है, 50 है। यहाँ देखिए 2 अनुपात का वैल्यू क्या है, 50 दिया हुआ है। इसमें बदलेगा नहीं, बदलेगा पानी मिलाएंगे तो पानी की क्वांटिटी में बदलाव होना चाहिए। तो 2 अनुपात का जब वैल्यू 50 है तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। तो इसलिए 5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 पचे 125, 125। तो पहले 20 था और 20 से बढ़कर पानी मिलाए तो कितना हो गया 125, यानी कितना बढ़ा, 20 से 125 यानी कि कितना बढ़ा 105। 105 जहाँ है वहाँ टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना आसानी से ऐसे सवालों को मैंने बताया। आप एक बार मेरे बताए हुए मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको ऐसे सवालों को, अनुपात वाले सवालों को बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।